रजनी का अपना ही प्यादा रजनी को देगा मात। मंगेश की मदद से अनुपमा के सामने अपनी मां को करेगा एक्सपोज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड से चल रही है। रजनी वरुण के सामने जिस तरह से आज अपनी पूरी की पूरी बिसात बता रही थी कि क्या है, क्या आगे होगा, और वरुण भी बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछ रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, आपने भारती ही क्यों चुनी, आपकी आगे की चाल क्या है, आपकी बेटी आने वाली है उसका क्या है, उसको बताया कि नहीं। ये सारी बातें वरुण रजनी से पूछ रहा है और रजनी उसको बता रही है क्योंकि उसके हिसाब से वरुण उसका बेटा है और उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्यादा भी है, जिसके ऊपर ये भारती वाला अनुपमा वाला पूरा खेल खेल रही है रजनी। मगर उसको पता नहीं है कि ये प्यादा तो इसी की वाट लगाने वाला है, इसी को मात देने वाला है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब मंगेश यानी कि भारती के एक्स हस्बैंड की पहली एंट्री हुई थी, जब अनुपमा गुमसुम मोड में थी, अनुपमा कुछ बोल नहीं रही थी, तब भी मैंने कहा था कि ये मंगेश छोटा मोटा किरदार नहीं है, ये बड़ा रोल निभाने वाला है अनुपमा की जिंदगी में और भारती की जिंदगी में। तो मंगेश चला गया, मगर मंगेश फिर से आ गया जब वरुण का ट्रैक आया। तो ऐसा कैसे? अब वरुण जो है वो भारती से शादी करने वाला है। यहां पे मंगेश की जरूरत ही नहीं थी। मंगेश तो साइलेंट मोड में था, साइलेंट मोड में ही रहता। अभी भी ऑडियंस के हिसाब से साइलेंट मोड पे है। अनुपमा ने भारती को कहा कि अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा मंगेश, मंगेश जेल में है, मंगेश लॉकअप में है, अब वो बाहर नहीं आएगा। मतलब मंगेश फिर से साइलेंट मोड पे है। तो क्या वाकई मंगेश जेल में साइलेंट मोड पे है? नहीं दोस्तों, ये मंगेश ही होगा जो वरुण के साथ मिलकर रजनी का पूरा खेल बिगाड़ेगा। क्योंकि मंगेश को क्या चाहिए? पावर, पैसा, वो चाहिए। अब मंगेश को वरुण जैसा लड़का मिलेगा, उसको जो आगे की सपोर्ट के लिए, आगे उसका करियर बनाने के लिए, आगे ये भी वादा देने के लिए कि मैं तेरी भारती से भी शादी करवा दूंगा, ये सब वादे देने के बाद वरुण मंगेश को अपनी आट मिलेगा। यहां पे रजनी जो कर रही है, रजनी को क्या लग रहा है कि वरुण बेवकूफ है। वरुण के अंदर वो खून नहीं है जो रजनी कह रही है कि राजनीति राजनीति राजनीति। और वरुण जब प्रेम से मिला था तब उसने कहा था कि मेरे पिता से पिता भी, दादा भी, वो भी सब तो राजनीति खेलते थे। तो वो खून में मेरे राजनीति है, तो मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे एक नेता बनना है। तो जिसका गोल नेता बनने का क्लियर हो, वो तो रजनी से तो सिर्फ ट्रेनिंग ले रहा है कि क्या क्या पत्ते चल सकती है मेरी मां। अब सारे पत्ते रजनी ने आज के एपिसोड में वरुण के सामने रख दिए। अब बारी वरुण की है। रजनी तो अपनी तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत है कि मैं तो अनुपमा को बेवकूफ बना रही हूं, मैं तो इलेक्शन भी जीत जाऊंगी, वोटिंग बैंक मेरा चौल वाले लोग हैं, मैं ये कर रही हूं, मैं वो कर रही हूं। मगर यहां पे रजनी भूल रही है कि वो किसके सामने ये बातें कर रही है, जो ऑलरेडी नेता का बेटा है। तो ये कहानी कुछ इस तरह से बनने वाली है दोस्तों कि वरुण अपने छोटे से मोहरे को, जो कि मंगेश है, उसको यूज करेगा। क्योंकि चौल वाले लोग जानते हैं कि मंगेश कैसा है। अब मंगेश जेल में है, मंगेश अपने गिल्ट ट्रिप में यहां पे आएगा कि मैंने जो किया गलत किया, मगर आप लोगों के साथ भी सही नहीं हो रहा है। और मंगेश यहां पे बताएगा जो वरुण के दी हुई इंफॉर्मेशन है। क्योंकि वरुण मंगेश को बताएगा कि तू जाके वहां पे बोल कि मेरी मां ने 50% कमीशन लिया है इस चौल को तुड़वाने के लिए। और कहीं ना कहीं हो सकता है वो अनुपमा का भी नाम ले दे कि अनुपमा ताई ने ये जो है अनजाने में ही सही मगर कर दिया है। अब आप ही समझ लो अनजाने में या कैसे, ये दोनों को फंसा सकता है। मगर अनुपमा के सामने वरुण अपने नंबर बनाएगा कि नहीं नहीं, अनुपमा ताई की गलती नहीं है, मेरी मां ने अनुपमा ताई को फंसाया है। क्योंकि मंगेश के जरिए वरुण ये साबित करेगा कि उसकी मां ने क्या खेल खेला है और जो सही होगा। क्योंकि वरुण यहां पे अपनी मां को पीछे छोड़ के चौल वालों के सामने अपना वोटिंग बैंक बनाएगा।
इससे वो दो चीजें करने की कोशिश करेगा दोस्तों। अपनी मां के जरिए पूर्वी छाया चौल को गिराना और उसके जरिए उनका रक्षक बनके अनुपमा के साथ कदम से कदम मिला के अपना वोटिंग बैंक बनाना और यहां पे अपनी मां को पूरी तरह से विलन बना देना और मां की ही कुर्सी पे इलेक्शन लड़ना। यह हमें ऐसी नेता नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि अनुपमा नेता बनेगी। वो तो बनेगी डेफिनेटली, क्योंकि अल्टीमेटली वरुण भी तो कल्प्रिट ही है, वो भी तो नेतागिरी ही कर रहा है, वो भी तो राजनीति कर रहा है, जो कि गंदी राजनीति है। तो ऐसे करके ये मंगेश जो है वरुण की मदद करेगा, पैसा लेगा, सब करेगा और वरुण के जो प्रोमिसेस है कि भारती से भी तेरी शादी करवा दूंगा, सब हो जाएगा, बस तुम मेरी इस मामले में मदद कर। वरुण का स्पोक्स पर्सन बनेगा ये मंगेश और चौल वालों के सामने, उनके सामने बताएगा कि ये सब झोल है भाई। पूछने पे बताएगा कि रिसोर्सेज है मेरे, मैंने पता किया है, मुझे पता चला है, आप पूछ लो रजनीता से ली है कि नहीं कमीशन। तो हो ना हो यहां पे पराग कोठारी का भी किस्सा खोल दे मंगेश के जरिए वरुण, और फिर एक्चुअली जब सारे पत्ते खुल जाएंगे फिर आएगी अनुपमा की वो एंट्री जिसकी हम वेट कर रहे हैं, जिसमें वो सारे कल्प्रिट्स को लाइन में लगाएगी। तो बड़ा ही मजेदार सा खेल दिख रहा है दोस्तों आगे। ये मेरा एक एस्टीमेट है जो मैंने स्टोरी का बनाया है। आज के एपिसोड को देख के आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।